बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नस्रुमिनल्लाहि व फतन करीब। शुरू करते हैं आज के बेहतरीन से दिन का। उम्मीद करती हूँ जो जहाँ से मुझे देख रहा है वो खुश होगा, आबाद होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी ज़रूर किए, कमेंट भी ज़रूर किया करें। व्लॉग को फुल देखें और हम परदेसियों की लाइफ को देखें। अच्छा, परदेसी लाइफ जो है ना और जो यूरोपियन लाइफ है वो बिल्कुल भी आसान नहीं होती। अच्छा, ऐसा लगता है, लोगों को ऐसा लगता है कि ये वो वाली लाइफ है, ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। ठीक है ना, जो आप लोगों को दिखाई दे रहा होता है असल में वैसा होता नहीं है, और जैसा होता है वो लोग दिखाई नहीं दे रहे होते। लोग अपने आप को ना बहुत कवर अप करके रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा एक टैग लग जाता है आपके साथ, आप हो गए यूरोपियन। और जब यूरोपियन आप हो जाते हैं, आप किसी में भी कंट्री में चले जाते हैं, तो उसके लिए आपको अपने आप को उस टैग के अंदर कवर करके रखना होता है। अच्छा, टैग तो बहुत हल्का सा होता है ना, 7 कपड़ों के लगा हुआ होता है, बस शो कर होता है प्राइस को कि क्या प्राइस है। तो बस इसी तरह की ये प्राइस है। उस छोटे से टैग के अंदर अपने आप को समेट के रखना होता है। अपनी सारी जो लाइफ जर्नी है ना उसके अंदर फेंक देनी होती है और उसको बिल्कुल ग्लू से चिपका देना होता है कि समझ ना आए किसी को क्या असल में लाइफ है क्या। हालांकि यहाँ की लाइफ इतनी डिफ़िकल्ट होती है, यकीन जानिए। आप जब यहाँ पर आते हैं ना तो पहले तो समझते हैं कि वहाँ जाएंगे ना तो वहाँ सब कुछ ऐसे होगा जैसे आसान है, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो मुश्किलात का पता चलता है। यहाँ पे पेपर्स कैसे बनते हैं, यहाँ पे स्ट्रगल कैसे करनी है, यहाँ पर रहना कैसे है, यहाँ पर सरवाइव करने के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और सबसे मेन बात ये होती है कि एक जो औरत को सपोर्ट करने वाला शख्स होता है वो होता है उसका हस्बैंड। तो अगर आपका कनेक्शन बहुत अच्छे शख्स के साथ जुड़ा हुआ है तो आप समझिए कि बाज़ लोग कहते हैं ना कि यूरोप आ गए तो कोई अच्छा शख्स था जो आपको यूरोप ले आए, लेकिन ऐसा नहीं होता। यूरोप ला के फेंक देने वाले भी बहुत सी मिसालें, बहुत सी दुनिया आप देख लें, 99% लोग ऐसे भी होंगे। अब जो 1% लोग हैं वो शायद मेरी इस बात को एग्री ना करें और कहें कि मैं गलत कह रही हूँ, लेकिन असल रियलिटी यही है कि यूरोप की लाइफ जो है ना वो बहुत हार्ड होती है। आप यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे जो लैंग्वेज बैरियर होता है उसको कंट्रोल करना होता है, उसको पार करना होता है। आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, आप जल्द अज जल्द उस लैंग्वेज को सीखिए ताकि आप उस माहौल में एडजस्ट हो सकें। फिर आपके इतने मसले मसाइल होते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर मेडिकल कार्ड बनता है। अगर मेडिकल कार्ड ना हो तो उसके बगैर आप बीमार हो जाएं, आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, डॉक्टर आपको चेक नहीं करेगा। ये जो शुरू में आने वाले लोग हैं ना उनके साथ ये सब कुछ होता है और सब इस स्टेज से गुजर चुके होते हैं। अच्छा, थर्ड में आ जाता है कि जी यहाँ का रेजिडेंसी, यहाँ की रेजिडेंसी आपके पास होगी, आपने उसको रखना है तो फिर फर्दर आप कुछ भी कर सकते हैं। अब अगर आप करना चाह रहे हैं यहाँ पे जॉब, तो उसके लिए भी सबसे मुश्किल जो प्रोसेस है वो ये है कि आपके पास अगर पाकिस्तानी डिग्री है, आप वहाँ से PhD करके आए हुए हैं, आप यहाँ पर उसकी कोई वर्थ एंड वैल्यू नहीं है। सबसे पहले तो अगर आप उसको पाकिस्तान से कन्वर्ट करवाते हैं स्पेनिश में और अप्रूव करवाते हैं वहाँ से, मतलब होकर आ जाता है यहाँ पे, तो लैंग्वेज आपको आनी मस्ट है। आप लैंग्वेज को करेंगे, यहाँ पे दोबारा से टेस्ट देंगे, टेस्ट आपका क्लियर होगा तो आप किसी जगह पर भी जॉब कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो भी पाकिस्तान से लोग आते हैं वो यहाँ पे यही जॉब करते हैं, वहाँ से डिग्रियाँ लेकर हम यूरोप के चक्करों में, पैसे के चक्करों में आ तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर या तो टैक्सी चला लेंगे या तो फिर वही होटलिंग में होटल का काम कर लेंगे या फिर किसी भी डोनर बार पर काम कर लेंगे, या फिर अगर बहुत कोई पैसे वाला है, या वो पैसे वाला तो नहीं होता, जाहिर सी बात है अगर सब पैसे वाले हों तो यहाँ आने की ज़रूरत ही क्या हो, और यहाँ आके फिर लग्जरियस लाइफस्टाइल हो तो फिर ही पैसे वाले बंदे का भी पता चलता है। अदरवाइज़ सब नॉर्मल ही होते हैं और वो बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, बहुत मेहनत से हक हलाल की कमाई के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं और फिर किसी स्टेज पर पहुँचते हैं और फिर जब जी उनका कोई एक लेवल बनता है कि वो है। लेकिन उनकी ये सारी कुर्बानियाँ ना तो पाकिस्तानी जो फैमिलीज़ हैं वो उनकी मानते हैं और ना ही वो यहाँ पर जितनी कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं वो किसी को नज़र आ रही होती हैं। लोगों को ऐसे लगता है कि जब आप यूरोप में चले जाएंगे तो आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएंगे, हालांकि यहाँ पर बेनिफिट भी ऐसे नहीं मिलते। बेनिफिट क्लेम करने के लिए भी बहुत से प्रोसीजर होते हैं। अगर आप काम नहीं कर रहे उसमें भी ये लोग आपको बुलाते हैं, आपका इंटरव्यू लेते हैं, आपसे कहते हैं कि आप काम करो, आपको 1000 काम बताते हैं, लेकिन अगर आप फिर भी बेनिफिट ही लेने पर तुले हुए हों तो वो एक अलग बात है। क्योंकि हम हैं जी पाकिस्तानी और पाकिस्तानी चाहते हैं कि उन्हें आराम से भी पैसा मिलता रहे और वो सुकून की ज़िंदगी भी गुजारते रहें।
तो वो ये सारे प्रोसेस कर लेते हैं। अदरवाइज़ यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो यही चाहती है कि आप काम करें। और आप जब यूरोप आए ना, आप अभी मैं आप लोगों को ऐसा व्लॉग भी दिखाऊंगी, आप यकीन जानिए कि हर एक शॉप पर, हर एक जगह आपको लड़की काम करते हुए नज़र आएगी। एज़ कम्पेयर टू मैन यहाँ पे फीमेल्स बहुत ज़्यादा काम करती हैं और काम के बाद वो अपनी लाइफ की जो भी इंजॉयमेंट होती है वो करती हैं, लेकिन उससे पहले उनकी प्रेफरेंस यही होती है कि वो लड़कियाँ काम कर रही होती हैं। जैसे ही वो 18 की होती हैं वो अपने लिए जॉब की स्ट्रगल शुरू कर देती हैं। अच्छा, पाकिस्तानियों को भी यहाँ पे आकर जॉब करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे वही वाली बात आ जाती है कि अगर आपके हस्बैंड अच्छे हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आप काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ फिर आप एक औरत कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो अंडर हस्बैंड होती है तो वो बेचारी कुछ भी नहीं कर सकती। कर वो बहुत कुछ सकती है, यहाँ पर एक कॉल से पुलिस आ जाएगी, लेकिन फिर वो सोचती है कि लोग क्या कहेंगे, माशरा क्या कहेगा। हालांकि ना तो वो लोग उसे रोटी दे रहे होते हैं और ना वो माशरा उसे इज्जत दे रहा होता है, लेकिन ये सिर्फ उस लड़की की इज्जत होती है, यानी कि उस लड़की की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है और उस लड़की की एक कैपेबिलिटी होती है जो वो कवर करके रखती है। अच्छा जी, इसी के साथ मेरा आज का दिन का हो गया एंड। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू और इस तरह की मज़ेदार वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो कर ले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, बेल के आइकन